नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में अंबिकार चौड़ैया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंत्री भगवंत खुबा ने लिया भाग। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बीदर में भी धूम। हमें धर्म भक्ति के बारे में दूसरों के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, डीके शिव कुमार ने कहा। सिविल कोर्ट ने इब्राहिम को जेडीएस के प्रतीक लोगों का उपयोग करने से रोक दिया। बीजेपी का झंडा लेकर खड़े थे लोग, अचानक राहुल गांधी की ओर बढ़ने लगे। देखें फिर क्या हुआ। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले 2000 करोड़ था अनुमानित बजट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने श्री निज शरणा अंबिकार चौड़ैया की जयंती के अवसर पर आज कलेक्टर कार्यालय हॉल में पूजा करने के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में अंबिकार चौड़ैया के चित्र की शोभा यात्रा शुरू की। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवत, डीएसपी शिवन गौड़ पाटिल, अध्यक्ष जिला टोकरे कोली समाज जगन्नाथ जमादार, सहायक निदेशक सिद्धराम शिंदे, कन्नड़ और संस्कृति विभाग पांडुरंगा गुरुजी, विजय कुमार सोनारे, शांतप्पा जी पाटिल, सुनील भाविकट्टी, सुनील खाशमपुर, मारुति मास्टर, महेश पालम समेत कई लोग शामिल हुए। कैमरामैन पप्पूराज की रिपोर्ट। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बीदर शहर में उद्घाटन के प्रसारण के लिए शहर के साई स्कूल ग्राउंड में भव्य स्क्रीन लगाया गया है। इस मौके पर वहां पर लोगों को बैठने की व्यवस्था आदि की गई है, जहां से राम भक्त इसका प्रसारण देख सकते हैं। आज इन तैयारियों का जायजा लेने केपी न्यूज की एंकर आयुषी ने वहां की तैयारियों को देखते हुए भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर से बात कर सभी तैयारियों की जानकारी ली है। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ चंद लम्हों का इंतजार है और ऐसे में अगर पूरे भारतवर्ष को देखा जाए तो भगवान श्री राम के रंग में रंग चुका है। हर जगह आपको भगवान श्री राम के जयकारे सुनाई देंगे, तो वहीं भगवा रंग में बीदर भी रंग चुका है और ऐसे में यहाँ पर भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अब इसी को लेकर के खास बातचीत करेंगे ईश्वर सिंह ठाकुर जी। कह सकते हैं आप ही के नेतृत्व में भव्य और दिव्य आयोजन, तो ऐसे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कल होगी, पर आज क्या कुछ कार्यक्रम आपने रखे? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कल भगवान जी लंबे समय के बाद 498 वर्ष के बाद में अपने जगह पर अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और मेरा सौभाग्य ऐसा है कि भगवान रामलला के संघर्ष में भी भाग लेने का मौका मिला है और आज भव्य मंदिर देखने का भी मौका मिला है। इसलिए हमने बीदर में एक बहुत बड़ा भगवान राम जी का जागरण और भगवान राम जी का उत्सव हमने आयोजन किया है। आज क्या कुछ खास रहने वाला है? आज का आपने देखा है कि भगवान जी की कम से कम 51 फीट की हमने मूर्ति लगाई है और 40 बाई 60 का जिसको मंच बनाया है और हज़ारों की तादाद में ये सारे बंद हो जाएंगे, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर आज बेंगलुरु के जो सिनेमा में गाना गाते हैं उसके पीछे जो गाना गाते हैं, ऐसे सारेगामापा के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भगवान राम जी का जागरण का कार्यक्रम होगा और पूजनीय संत झिड़गा के अप्पा जी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और बहुत सारे हमारे मठाधीश आकर के आज उद्घाटन करेंगे और यहाँ के स्थानीय प्रमुख लोग भी यहाँ पर आएंगे। आज का केवल कार्यक्रम भगवान जी के जागरण का कार्यक्रम है। हमारे सनातन धर्म में भगवान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापन करने से पहले भगवान जी का जागरण किया जाता है और आज हम बीदर में जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र सायासी तकदीर उर्दू और हिंदी दैनिक के बीदर जिले में पत्रकारों की नियुक्ति और उनके आईडी कार्ड शहर के एक निजी होटल में सायासी तकदीर के कर्नाटका के ब्यूरो इंचार्ज मोहम्मद यूसुफ रहीम बिदरी ने एक कार्यक्रम के दौरान एमएलसी अरविंद कुमार अरली के हाथों कार्ड दिए गए, जिसमें मोहम्मद अमजद हुसैन, अब्दुल कदीर लश्करी, जावेद अहमद, आजाद कुमार, रुखसाना नाजनीन, इमरान खान, मोहम्मद कलियुद्दीन आदि को नियुक्त करके कार्ड सौंपे गए। इस मौके पर सभी नियुक्त पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की सलाह आदि दी गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हाँ, ये बात सही है, दिक्कत होता है ये तो हम मानते हैं, क्योंकि मैं पेपर चला हूँ, मुझे मालूम क्या होता है, कैसा पेश करना पड़ता। कभी कभी हमको सुबह उठते ही हमको सोचना पड़ता था कि
तू कहाँ है, तू ऐसा क्यों लिखा, तेरे को देख लेते, तेरे को वो कर देते, एक्सीडेंट कर देते हो, हाँ ठीक है बोल के चलते रहते थे। ऐसा होता है, लेकिन आप लोगों को भी उतना ईजी नहीं है हम ये काम। अब सब कार्ड लेके अब किसी को डराने के लिए यूज़ करना है, किसी के पास पैसा वसूल करने करना, वो बात अलग है, वो करना भी नहीं है। वो बुरा तो क्या होता है, आप पलवर के लिए आपको सुकून मिलता है, लेकिन ये पेपर के जो नाम रहता है उस नाम को गलत रहता है, ये सोचना चाहिए। मैं कोशिश किए थे कि फंक्शन हो, ये भी खुशी की बात है कि पहली बार जब वो एमएलसी बनने के बाद आए तो हमारे उर्दू स्कूल में आए थे चित्ता के, वहाँ पे आपका इस्तेमाल हुआ था और आप वहाँ के चीफ थे। आज भी खुशी की बात है, नया साल है, नया साल का पहला महीना है इस महीने में, और फिर 26 जनवरी आने वाली है। फिर हमारे जो पेपर्स वाले हैं, सहाफ़ी हैं, उनमें लीडर टाइप के लोग भी मौजूद हैं हमारे के अब्दुल खदीर लश्करी साहब। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर छुट्टी घोषित नहीं करने के राज्य सरकार के रुख का बचाव किया। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम लंबे समय से अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते आ रहे हैं। हमें धर्म और भक्ति के बारे में दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। वह अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए सोमवार को छुट्टी घोषित करने के भाजपा नेताओं के आह्वान पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा पर हमला करते हुए शिव कुमार ने कहा, हम प्रचार के लिए धर्म का उपयोग नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि प्रार्थनाओं का फल मिलता है और इसीलिए हमने किसी के भी मांगने से पहले ही मुजराई विभाग के तहत सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आदेश दिया है। शहर की एक अदालत ने राजनेता सीएम इब्राहिम और अन्य के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित कर उन्हें जेडीएस पार्टी के नाम, लोगो, प्रतीक, लेटर हेड आदि का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश ने पार्टी द्वारा दायर मुकदमे पर यह निषेधाज्ञा पारित की। पार्टी ने कहा था कि जुलाई और सितंबर 2023 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ संभावित गठबंधन पर विचार विमर्श के लिए कई बैठकें आयोजित की गई और इब्राहिम ने उन बैठकों में हिस्सा लिया था जिनमें एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया गया था। शिकायत में पार्टी ने कहा कि इब्राहिम ने विपरीत रुख अपनाया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को भी समानांतर बैठकें की और एनडीए के साथ गठबंधन का विरोध किया। 19 अक्टूबर 2023 को जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इब्राहिम के साथ राज्य अध्यक्ष के रूप में राज्य कार्यकारी समिति को भंग करने का आदेश पारित किया। उसी दिन एचडी कुमारस्वामी को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिकायत में तर्क दिया गया कि जब इब्राहिम ने अनधिकृत बैठकें करना जारी रखा तो 9 सितंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इब्राहिम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीके नानू दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर अभिषेक से पहले राज्य में कोई अप्रिय घटना न हो। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कहा कि सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयानों, श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी और अन्य घटनाक्रमों को देखते हुए राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों और शांति में व्याधान की गुंजाइश हो सकती है। राज्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। विजेंद्र ने कहा कि सरकार को कानूनी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राहुल गांधी असम के सोनितपुर में अपनी न्याय यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे थे
कि अचानक राहुल के सामने भीड़ में शामिल लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। भीड़ को आगे बढ़ता देख राहुल गांधी को उनके सुरक्षाकर्मी और पार्टी कार्यकर्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले बस के अंदर ले जाने लगे, लेकिन राहुल गांधी बस से उतर गए। कांग्रेस ने दावा किया कि यात्रा के दौरान सोनितपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि जब कांग्रेस सांसद लोगों की एक बड़ी भीड़ की ओर बढ़े, जिसमें भाजपा के झंडे वाले लोग भी शामिल थे, लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे और राहुल गांधी की ओर बढ़ने लगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि 20 से 25 बीजेपी कार्यकर्ता लाठी लेकर हमारी बस के सामने आए और जब मैं बस से बाहर आया तो वे भाग गए। उन्हें लगता है कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस से डर गई है। वे सपना देख रहे हैं, वे जितना चाहे उतने पोस्टर और तख्तियां फाड़ सकते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हम किसी से नहीं डरते। हम न तो पीएम नरेंद्र मोदी से डरते हैं और न ही असम के सीएम से। कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर रविवार 21 जनवरी को सोनितपुर में कथित तौर पर हमला हुआ। एक वीडियो में कहा गया है, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बस से उतारकर बीजेपी के झंडे लिए लोगों की भीड़ की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हालांकि जैसा ही कांग्रेस सांसद बस से उतरते हैं, उन्हें सुरक्षाकर्मी और पार्टी कार्यकर्ता वापस बस के अंदर ले गए। राहुल गांधी ने बस के भीतर से भी लोगों का अभिवादन हाथ हिलाकर किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इंडिया टीवी से इस खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी शिव मंदिर में पूजा करेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। इस दौरान पीएम मोदी जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। नृपेंद्र ने कहा कि रामलला की तीनों मूर्तियां ट्रस्ट ने ले ली है। नई मूर्ति में सरलता, मर्यादा, आराधना का भाव है। मूर्ति के वर्ण पर काफी चर्चा के बाद निर्णय हुआ। 2 श्याम वर्ण और 1 मकराना मार्बल पर मूर्ति बनी है। प्रधानमंत्री मोदी की राय और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर का पहला नक्शा सिर्फ 1 मंजिल का था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर को भव्य बनाने की राय दी। प्रधानमंत्री की राय के बाद दूसरा और तीसरा तल बना। मंदिर का निर्माण दैवीय आशीर्वाद से पूरा हुआ। 2000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया गया था। 5 लाख से ज्यादा गांवों से 3500 करोड़ रुपए दान मिला। मंदिर निर्माण में सरकार का 1 पैसा भी नहीं लगाया गया। जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम की पूरे देश में तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश भर में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। वहीं कई राज्य सरकारों ने भी अवकाश का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में तो शराब और मांस मछली की दुकानें भी बंद रहेंगी। वहीं अब झारखंड सरकार ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय ने ट्वीट करते हुए बताया कि राज्य में 22 जनवरी सोमवार को प्रदेश के सभी कार्यालय आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल पूरे दिन के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सोमवार को 2:30 बजे तक सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। शिमला में सीएम सुक्खू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान राम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, वह हम सभी के आदर्श हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी बोली है, लेकिन हम प्रदेश में पूरे दिन का अवकाश घोषित करते हैं। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम में है। इस यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। वहीं सोमवार को राज्य के सोनितपुर जिला में जुमगुरी हाट कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला किया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमलावर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि सोनितपुर के जुमुगिरी हाट में मेरे वाहन पर अनियंत्रित भाजपा की भीड़ ने हमला कर दिया। उन्होंने विंडशील्ड पर लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर भी फाड़ दिए थे। उन्होंने पानी फेंका और नारे
लगाए, लेकिन हमने संयम बनाए रखा, गुंडों को हाथ हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला राज्य के सीएम ने करवाया था, लेकिन इससे हम डरे नहीं हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे। इस वक्त पूरे देश में राम नाम की गूंज है। देश के कोने कोने से भगवान राम की अनोखे ढंग से भक्ति करने वालों की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक ऐसा राम भक्त मिला जो अपने आप में धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर है। दरअसल मिर्जापुर पहाड़ी ब्लॉक के धर्मदेवा गांव में 64 साल के मोहम्मद इस्लाम रहते हैं। ये पिछले 45 सालों से रामचरितमानस और रामायण का पाठ करते आ रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम पाठ करने के लिए जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में तो जाते ही हैं, इसके अलावा उन्हें दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार सहित कई प्रदेशों से भी रामायण पाठ करने के लिए बुलावा आता है। मोहम्मद इस्लाम 5 साल पहले अयोध्या में टाटा में स्थापित रामलला का दर्शन करने गए थे। मोहम्मद इस्लाम का कहना है कि राम मंदिर को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वे रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि वे पिता के साथ सिलाई का काम करते थे। 19 वर्ष की उम्र में वे गांव में होने वाले रामायण पाठ और सुंदरकांड सुनने जाते थे। इसके बाद वे रामचरितमानस का पाठ करने लगे और पाठ करना उन्हें अच्छा लगने लगा। इजराइल हमास युद्ध के चौथे महीने तक गाजा में 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। आंकड़ों में कहा गया है कि इजराइल और हमास के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में 25,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा के अनुसार इजराइल ने पिछले 24 घंटे 148 लाशें बिछाई हैं, साथ ही सैकड़ों लोग घायल हुए। इसका प्रमाण यह भी है कि गाजा के अस्पतालों में बीते 24 घंटे में कम से कम 178 शव और लगभग 300 घायल लाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल हमास युद्ध में महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक पीड़ित हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर करीब 1200 लोगों को मार डाला। इनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। हमलावरों ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 250 को बंधक बना लिया। इजराइल ने हवाई अभियान के साथ जवाबी हमले शुरू किए और फिर उत्तरी गाजा में जमीनी आक्रमण किया, जिससे पूरा इलाका लगभग तबाह हो गया। इजरायली बलों की जमीनी कार्रवाई अब दक्षिणी शहर खान यूनिस और मध्य गाजा में निर्मित शरणार्थी शिविरों पर केंद्रित है। अफगानिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला विमान न तो भारत का था और न ही मोरक्को का, बल्कि यह रूस का एक निजी विमान था, जबकि सबसे पहले इसके भारतीय होने की जानकारी आई थी। हालांकि बाद में भारतीय अधिकारियों ने इस सूचना को गलत करार दिया था। फिर इस विमान के मोरक्को का होने की जानकारी मिली, मगर अब बताया जा रहा है कि यह विमान मोरक्को का भी नहीं था। ताजा जानकारी के अनुसार यह रूस का एक निजी विमान था जो अफगानिस्तान के दूरदराज के एक ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अफगानिस्तान ने रविवार को बताया कि विमान में 6 लोग सवार थे। विमान एक एम्बुलेंस उड़ान के तौर पर भारत के गया से ताशकंद के रास्ते मॉस्को तक परिचालित किया जा रहा था। क्षेत्रीय प्रवक्ता जबीउल्लाह अमीरी ने कहा कि दुर्घटना शनिवार को बदख्शां प्रांत के जेबक जिले के पास एक पर्वतीय इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि एक बचाव दल दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। बदख्शां पुलिस प्रमुख के कार्यालय ने भी एक बयान में दुर्घटना की पुष्टि की है। मॉस्को में रूसी नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने कहा कि एक दसॉल्ट फॉल्कन 10 लापता हो गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में अंबिकार चौड़ैया की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मंत्री भगवंत खुबा ने लिया भाग। राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बीदर में भी धूम। हमें धर्म भक्ति के बारे में दूसरों की व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, डीके शिव कुमार ने कहा। सिविल कोर्ट ने इब्राहिम को जेडीएस के प्रति लोगों का उपयोग करने से रोक दिया। बीजेपी का झंडा लेकर खड़े थे लोग, अचानक राहुल गांधी की ओर बढ़ने लगे। देखे फिर क्या हुआ। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले 2000 करोड़ था अनुमानित बजट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।